दर्शकों, आप यकीन नहीं करेंगे, राजशाही के दिल में एक चमत्कारी घटना घटी है। रफीक हुसैन नाम का एक व्यक्ति दावा कर रहा है कि वो 120 साल पहले लापता हो गया था और इतने वर्षों तक वो जिन्नों की मस्जिद में इमामत करता रहा। रफीक साहब, आप इतने सालों तक कहाँ थे? आप जिंदा कैसे रहे? मैं इंसानों की दुनिया में नहीं था, मैं जिन्नों की मस्जिद में था। ये कहानी बहुत साल पहले की है, उस समय की जब हमारा समाज इतना डिजिटल नहीं हुआ था। तब लोगों के बीच ईर्ष्या और द्वेष भी काफी कम था। हिंदू मुसलमान समेत सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर एक साथ रहते थे। आपसी प्रेम और सम्मान से ही उस समाज की नींव बनी थी। रफीक साहब राजशाही शहर से थोड़ी दूर एक गांव में रहते थे। उनके पिता एक व्यापारी थे। बाजार में उनके पिता की एक बड़ी मिठाई की दुकान थी, जहां मुख्य रूप से तरह तरह की मिठाइयां बेची जाती थीं। तब रफीक की उम्र 12 साल थी। रफीक और उसका दोस्त करीम, साथ ही उनके अन्य दोस्त गांव की कच्ची पगडंडियों पर खेल रहे थे। अरे रफीक, आज शांता आपा के घर चलेगा? सुना है उस घर में भूत है। अरे छोड़, चल लीची तोड़कर लाते हैं। उस घर की लीचियां बहुत मीठी हैं। एक विशाल 2 मंजिला घर, डरावना और सहरन भरा माहौल। रफीक और उसके दोस्त पेड़ पर चढ़कर लीचियां तोड़ रहे हैं। तभी नीचे अचानक राशिदा बेगम आकर खड़ी हो जाती है। नीचे आओ अभी। अगर आज के बाद मैं तुम लोगों को इस घर में देखूंगी तो मैं तुम्हें मारूंगी और तुम्हारे परिवार वालों को सब कुछ बता दूंगी। लड़के डर के मारे भाग जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद वे फिर लौट आते हैं। इस बार राशिदा उन्हें देख लेती हैं, लेकिन अब उसका व्यवहार पहले जैसा नहीं रहता। बच्चों, जरा मेरी मदद करोगे? इस बैग को थोड़ा सा मेरे कमरे में पहुंचा दो। आपने तो उस दिन हमें डांटा था, है ना? कहा था कि आप हमारे परिवार को बता देंगी, और आज आप इतने अच्छे व्यवहार क्यों कर रहे हैं? मैं तो पिछले 3 महीने से इस घर में नहीं हूँ। शायद तुमने कुछ गलत देखा है। रात 8 बजे रफीक और करीम टॉर्च लाइट हाथ में लिए राशिदा बेगम की खिड़की के पास खड़े हैं। दोस्त, मुझे डर लग रहा है, चल वापस चलते हैं। खिड़की से देखा जा सकता है कि रशीदा बेगम अकेली बैठकर कुरान पढ़ रही हैं। उनके सामने अगरबत्ती जल रही है। अचानक तेज हवा चलती है, पेड़ की पत्तियां कांपने लगती हैं। अजीब सी रोने की आवाज सुनाई देती है। ये इंसानी रोना नहीं है रफीक, भागो। रफीक का कमरा। रफीक बुखार से कांप रहा है। उसकी आंखें लाल और चमकदार हैं। मुझे मत बुलाओ, मैं नहीं जाऊंगा। एक विशाल मस्जिद, कोई नहीं है। रहस्यमय और अदृश्य आवाजें सुनाई दे रही हैं। रफीक, रफीक, तू हम में से ही एक है। रफीक अचानक जोर जोर से नींद से उठकर बैठ जाता है। वो अब अनर्गल अरबी और फारसी में बोलने लगता है, जो वो पहले नहीं जानता था। अरे, मेरे बेटे का क्या हुआ? उसने ये भाषा कहाँ से सीखी? रफीक के कमरे में पीर साहब बैठे हैं। सामने उसके माता पिता बैठे हुए हैं। इसके अंदर कुछ प्रवेश करने की कोशिश की है, जिन्नों की दुनिया से। संभव है कि उन्हें अपनी मस्जिद से इसे बुलाया गया हो। पीर साहब दुआ पढ़ना शुरू करते हैं। कमरे की हवा भारी हो जाती है। पूरा कमरा धुएं से ढक जाता है। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक। मैं उसे रोकने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन उसे किसी ऐसी चीज की पुकार मिल रही है जो इंसान नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा देर तक उसे रोक पाऊंगा। गहरी रात। रफीक नींद में उठकर चलना शुरू कर देता है। वो एक अजीब धुंध से घिरे स्थान पर पहुंच जाता है। उसके सामने एक तैरती हुई मस्जिद दिखाई देती है। वक्त आ गया है रफीक, तुम्हारी जगह अब यहीं है। अब से तुम यहीं रहोगे। रफीक मस्जिद के भीतर प्रवेश करता है। अजीब नीली रोशनी, हजारों अदृश्य आंखें उसकी ओर देख रही हैं। रफीक अनिच्छा के बावजूद मेहराब में खड़ा हो जाता है। रफीक इमामत शुरू करता है। उसके मुख से लगातार कुरान की आयतें निकलने लगती हैं।
ऐसा लगता है जैसे समय ठहर गया हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब तेरा समय पूरा होगा हम तुझे वापस भेज देंगे, लेकिन याद रखना कोई भी तेरी कहानी पर विश्वास नहीं करेगा। 120 साल बाद अचानक वो बुजुर्ग आदमी फिर से प्रकट होता है। रफीक, तुम्हारा समय खत्म हो गया है। आज तुम्हें वापस भेज दिया जाएगा। मेरी माँ, मेरे पिता, क्या वो ठीक है? तुम्हारी माँ अब जिंदा नहीं है, लेकिन मरने तक वो तुम्हारा इंतजार करती रही। जाओ, आज तुम्हें आजादी दी जा रही है। रफीक बेहोश हो जाता है। जब वो आंखें खोलता है तो देखता है कि वो राजशाही के एक पुराने कब्रिस्तान के पास पड़ा हुआ है। उसके चेहरे पर अब दाढ़ी है और उसके शरीर पर उम्र के साफ निशान दिखाई दे रहे हैं। क्या आप रफीक हुसैन हैं? आपके बारे में मैंने अपने दादा से बहुत कुछ सुना है। हम तो जानते थे कि आप बहुत पहले ही मर चुके थे। मैं मरा नहीं था, मैं एक अलग ही दुनिया में खो गया था। मेरे दिल में दर्द है। माँ नहीं रही, पिता भी नहीं रहे, सिर्फ मैं ही बचा हूँ। समय के बाहर से लौट आया एक अकेला इंसान। गहरी रात, रफीक मलबे के ऊपर बैठकर नमाज पढ़ रहा है। अचानक हवा में वही पुरानी आवाज गूंजने लगती है। रफीक, रफीक, क्या तुम फिर हमारे यहाँ आओगे? हम तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं।